स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल ए प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए इक्वल 8.5 मीटर एंड बी इक्वल 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल 0 सेकेंड। 0 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 0 सेकेंड and t equal 2 second. What is its average velocity between t equal 2 second and t equal 4 second? तो क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो यहां से मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन कह रहा है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट x इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर। ये x लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी पोजीशन डिस्क्राइब की जा रही है। तो इसने पूछा है कि वेलोसिटी बताइए एट टी इक्वल 0 सेकेंड, और ये पोजीशन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी जो होता है डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, या डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो देखिएगा वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल डिफरेंशियल ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो v इक्वल d बाई डी टी, एक्स की वैल्यू है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो v इक्वल, यहां पे दो फंक्शन है, एक बार ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी प्लस ये बी कांस्टेंट, बी को बाहर ले लो, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। यहां पर एक कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा। तो v इक्वल 0 बी। और मैंने आपको बताया था टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होता है। कैसे होता है, यहां पे फार्मूले में देख सकते हैं आप, d बाई डी टी, और t का पावर n का फार्मूला होता था n t का पावर n-1। तो n इक्वल 2 रख दो, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी इक्वल 2t का पावर 2-1, तो 2t का पावर 1, तो 2t हो गया। तो ये डायरेक्टली यूज करना, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होता है। तो यहां पे b इंटू 2t हो गया। ये तो टर्म 0 होकर खत्म हो गया, तो v इक्वल हो गया 2bt। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसने कहा है t इक्वल, एक बार 0 सेकेंड में बताइए, उसके बाद t इक्वल 2 सेकेंड में बताइए। तो t इक्वल 0 लेते हैं और b की वैल्यू ये लेते हैं। तो वेलोसिटी v इक्वल टू b की वैल्यू है 2.5, t की वैल्यू 0 सेकेंड गिवन है, तो 0 हो गया। तो एवरीथिंग विल बी 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमने t इक्वल 0 सेकेंड पे मैंने वेलोसिटी बताया, तो 0 मीटर पर सेकेंड आया। अब देखिए, अब लेते हैं अगेन। अब t इक्वल 2 सेकेंड में बताना है, तो अगेन v इक्वल हमारा है 2bt। ये v इक्वल 2bt आया था, तो v इक्वल 2, और b की वैल्यू ले लीजिए 2.5, तो यहां पे 2.5 हो गया। इस बार t की वैल्यू लेना है 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड लिखा हुआ है, 2s मीन्स 2 सेकेंड, यहां पे 2 रख दो। तो v इक्वल 2 2 जा 4, और 4 इंटू 2.5, और 2.5 जा होता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट नहीं है। आइए अब लेते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। उसने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए।
मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, v एवरेज वेलोसिटी v इक्वल x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये जो ये t1 हो गया आपका 2 सेकेंड, ये हो गया t2। ठीक है, अब x1 x2 फाइंड कर लेते हैं। इसको नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। देखते हैं, तो इसको रफ करेंगे। ये रफ कर दें। तो फिर अगेन x इक्वल है a प्लस बी टी स्क्वायर। ये अब t इक्वल 2 सेकेंड लेते हैं, एट t इक्वल 2 सेकेंड, टू टी इक्वल 2 सेकेंड को से t1 कंसीडर कर लो। तो जब इसकी वैल्यू 2 सेकेंड रहेंगे तो ये x1 हो जाएगा। तो x1 इक्वल हो जाएगा a प्लस बी 2 स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 रख दिया है। तो x1 इक्वल a प्लस 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 4b हो गया। अगेन एट t इक्वल क्या है 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड कर लिया, तो इसको t2 कंसीडर कर लो। तो 4 रखने पर ये x2 हो जाएगा। तो x2 इक्वल a प्लस बी, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 इक्वल a प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16b हो गया। अब देखो x2 और x1 की वैल्यू हो गई, और t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी v इक्वल x2 माइनस x1 अपान एवरेज वेलोसिटी v इक्वल x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी v इक्वल x2 की वैल्यू है a प्लस 16b माइनस x1 की वैल्यू है a प्लस 4b। ये x1 की ये वैल्यू है, x2 की ये वैल्यू है, t2 की वैल्यू है 4, ये गिवन है, और t1 की वैल्यू है 1, ये t1 सॉरी वैल्यू 2 है। तो v इक्वल देखो ये जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये 16b माइनस 4b तो हो जाएगा 8b। तो 8b और अपान 4 माइनस 2 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो v इक्वल 4b, और b की वैल्यू कितनी है 2.5। तो v इक्वल 4 इंटू 2.5, यहां पे आ जाइए। तो v इक्वल ये स्मॉल v है, थोड़ा मैं बड़ा बना लूंगा आपको समझ में आए। स्मॉल v होता है वेलोसिटी, कैपिटल v हो जाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्मॉल v एवरेज वेलोसिटी स्मॉल v इक्वल 2.4 जा होता है 10, सही चल रहा है 4b, तो 2.4 जा 10 होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी शायद 10 ही आया था। सॉरी 16, ये 12 होगा, सॉरी 16b माइनस 4b, ये 12 हो जाएगा। तो 2 ये 6 जा हो जाएगा। तो 6 इंटू 2.5, 2.56 जा होगा 15। तो v इक्वल 15, वहां पे लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। चेक करिए कोई डाउट तो नहीं है।